साइट पे पहुंच चुका हूं। अभी तक तो खाली अलाउद्दीन भाई आए हैं, जो कि हमारे प्रतापगढ़ ज़िले से ही हैं, जफरापुर से। कारपेंट्री का काम करते हैं। इससे पहले हमारी एक साइट चालू थी पूना में, तो ये हमारे साथ वहाँ भी 2-3 महीना रहे थे, काम किया था इन्होंने। काफ़ी अच्छे हैं, मतलब बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं। तो इनको किसी चीज़ के लिए मुझे बोलना नहीं पड़ता है, मतलब हमारे गांव के भी हैं और हमारे सेंटीमेंट्स को समझते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, हसन भाई क्या बोलना चाह रहे हैं। उससे पहले मैं इनको किसी काम के लिए बोलूँ, ये पहले ही करके उसको रेडी रख देते हैं। खाना बहुत अच्छा बनाते हैं अलाउद्दीन भाई, चिकन बहुत अच्छा बनाते हैं। वहाँ पूना में थे तो डेली हमको चिकन बना के खिलाते थे शाम के टाइम। तो ऐसे बंदे, अगर ऐसे लोग साथ में रहते हैं, किसी बाहर साइड पे काम करने हम गए हैं अगर, तो कोई गांव का हो अपने जो नज़दीक का हो। हालांकि टीम तो बहुत सारी रहती है, झारखंड की, बिहार की, मुंबई की भी टीम रहती है, तो उन लोगों के साथ में उतना मज़ा नहीं आता है, उतनी क्या बोलते हैं कि आज़ादी नहीं रहती है। मतलब कि थोड़ा सा अच्छा लगता है अपने गांव देश का कोई रहे तो। प्रतापगढ़ ज़िले के हैं हमारे, जफरापुर के अलाउद्दीन भाई। अभी रिसेंटली 1-2 महीने पहले इनकी शादी भी हुई है, तो गांव गया था मैं, तो शादी में बुलाए थे हमको, इनकी शादी में गए थे हम। तो काफ़ी अच्छे इंसान हैं हमारे अलाउद्दीन भाई। तो जैसा कि साइट पे आ चुका हूँ, साइट पे काम ऑलमोस्ट हो चुका है। कारपेंट्री वर्क का काम सबसे हार्डली और मोस्टली बचा हुआ है, और बाकी सारे काम, सिविल काम जो था, फॉल सीलिंग का काम जो था, इलेक्ट्रिकल काम जो था, वायरिंग वगैरह खिंचवा दिया है मैंने। अभी सारी चीज़ें हो जाएंगी, एक बार पेंटिंग वगैरह हो जाएगा, डीप क्लीनिंग करने के बाद जो है स्विच सॉकेट बैठाएंगे हम लोग। एसी का कॉपर पाइपिंग निकलवा दिया है सब जगह पे, सब जगह पॉइंट छुड़वा दिया है। तो अभी एक बार ये कारपेंट्री का काम ख़त्म हो जाए, क्योंकि कारपेंट्री के काम में काफ़ी डस्टिंग और काफ़ी धूल मिट्टी होता है, तो इसलिए हम लोग जो है अभी कोई ऐसी टीम नहीं डाल रहे हैं कि अभी उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हो काम करने के लिए। तो कैमरे का भी हम लोगों ने वायर खिंचवा दिया है। तो काम को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग, जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये घर जो है हमारे बॉस का ही घर है, क्योंकि बॉस का घर है तो कोई टाइमलाइन और कोई डेडलाइन तो हमको दी नहीं गई है कि आपको ये डेडलाइन पे, ये टाइमलाइन पे काम को ख़त्म करना है। कैसा है, किसी कमर्शियल प्रोजेक्ट में कैसा होता है कि वो कंपनी का प्रोजेक्ट रहता है, तो हम लोग जब टेंडर भर के प्रोजेक्ट उठाते हैं तो उसी टाइम पे वो लोग हमको टाइमलाइन दे देते हैं कि आपको ये काम 3 महीने में ख़त्म करना है, 4 महीने में ख़त्म करना है, 5 महीने में ख़त्म करना है। अगर हम काम को उस टाइम पे करके नहीं दे पाते, अंजाम नहीं दे पाते हैं, तो हम लोग को पेनल्टीज़ लगती हैं। और मतलब जैसा कि एक हिसाब से एक एग्जांपल हो गया, जैसा 50 लाख का पीओ है, परचेज़ ऑर्डर है, काम है, बीओक्यू बना है, 6 महीने की डेडलाइन है। तो 6 महीने में अगर 6 का 7 महीना हो गया तो वो लोग पेनल्टीज़ डालते हैं, लाइक 50,000 60,000 रुपये। तो उसमें एक वेंडर और एक कॉन्ट्रैक्टर का नुकसान होता है। तो अभी कैसा है कि ये इसमें कोई डेडलाइन और कोई टाइमलाइन नहीं है, और कोई ऐसा मतलब कि कोई बीओक्यू नहीं बना है कि ये चीज़ें हमको करनी है, ये पर्सनलाइज नहीं किया गया है। तो इसमें ये है कि खुद का घर है, बॉस का हमारे, कभी कभी चीज़ें हम लोग भी जो ओपिनियन देते हैं कि भाई यहाँ पे ये कर लेते हैं, ये ओवर ड्रॉप में ये लाइट लगा लेते हैं, यहाँ पे ये चेंज कर लेते हैं, तो चीज़ें चेंज होती जा रही हैं, नई नई चीज़ें आगे जुड़ रही हैं, तो टाइम भी बढ़ता जा रहा है। तो ये प्रोजेक्ट ख़त्म करने के बाद मेरा चर्च गेट में भी एक प्रोजेक्ट चालू है मुंबई में, और एक प्रोजेक्ट हम लोग का कांदीवली में चालू है, और 1-2 प्रोजेक्ट्स नए आए हैं, जिसके लिए कल आज तो सैटरडे है, कल संडे, मंडे के दिन मीटिंग रहेगी। हम लोग मीटिंग में जाएंगे बॉस के साथ में हमारे, टेंडर फाइनल करने के लिए। अगर फाइनल हो जाएगा टेंडर तो मैं बहुत जल्दी दूसरे प्रोजेक्ट के लिए निकल जाऊंगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट पे मेरी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है यहाँ पे रहने की। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे हूँ मैं, यहाँ पे रखा गया है मुझे काम को देखने के लिए। तो इसी तरीके से काम करते रहेंगे, और अच्छा काम है, एक अच्छी फील्ड है ये। और दूसरी चीज़ ये बता दूं मैं गाइस आपको कि खार घर में अपना जनवरी में, इसी मंथ में खार घर में मुंबई महाराष्ट्र का 27 साल बाद जो है सबसे बड़ा इज्तिमा रखा गया है, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां आएंगी, बड़े बड़े मौलाना मौलवी उलमा आएंगे। तो वहाँ पे हमारे प्रतापगढ़ के, बहुत सारे प्रतापगढ़ के ही नहीं, इलाहाबाद क्षेत्र के, और जो मुंबई में लोग रहते हैं, टैक्सी चलाते हैं या और कुछ काम करते हैं, वो लोग जो है इज्तिमे का अरेंजमेंट, इज्तिमे की तैयारी जो हो रही है वहाँ पे काम करने के लिए जाते हैं, मतलब खिदमत के तौर पे, नेकी कमाने के लिए अल्लाह के रास्ते में। तो मेरा भी बहुत जल्दी प्लान है, लास्ट संडे को मेरा प्लान था जाने का, तो मुझे मेरी बाइक की सर्विसिंग कराना था, तो मैं नहीं जा पाया, मेरी बाइक की सर्विसिंग के लिए चले गया मैं, तो पूरा दिन मेरा वहाँ चले गया। हालांकि मेरे एरिया से 7-8 लोग गए थे वहाँ पे खिदमत के लिए। तो वहाँ पे इस तरीके से मैदान को साफ़ सुथरा किया जा रहा है, घास वास साफ़ की जा रही है, बहुत सारे
अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे वहाँ से 4 महीने के लिए, साल भर के लिए। काफ़ी बड़ी बड़ी जमातें निकलेंगी वहाँ से। हालांकि हमारे मोहल्ले के इश्तियाक भाई हैं जो तबलीग लाइन से जुड़े हुए, काफ़ी ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे थे मुझे जाने के लिए 4 महीने के लिए, लेकिन मैं उनको बोला कि भाई अभी मैं 4 महीने के लिए तो नहीं जा सकता हूँ। अगर आप बोलेंगे तो मैं इंशाल्लाह 3 दिन इज्तिमा में मेरा दे दूँगा, और 3 दिन आप बोलेंगे तो जमात के लिए मैं निकल जाऊँगा। तो कैसा होता है गाइस, अगर आप किसी के यहाँ जॉब कर रहे हैं, किसी के यहाँ काम कर रहे हैं, तो 4 महीने की छुट्टी कोई नहीं देगा आपको कि आप जमात में जाएँ। लेकिन इंशाल्लाह मेरा एक पक्का इरादा है कि मेरी ज़िंदगी में नहीं, बहुत जल्दी 1-2 सालों के अंदर ही मैं एक बार 4 महीना तो नहीं, पहले 40 दिन का चिल्ला लगाऊंगा, उसके बाद 4 महीना। ये चीज़ें अभी जो दीन की बातें हैं, नमाज़ पढ़ने का तरीका है, अल्लाह से जुड़ने का तरीका, ये चीज़ें आपको किसी स्कूल में नहीं सिखाई जाएंगी ना, तो आप फ़ोन से सीख सकते हैं। जब तक कि आप किसी जमात में नहीं जाएंगे 40 दिन 4 महीने के लिए, अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे नहीं, तब तक आप ना कोई चीज़ें सीख नहीं सकते हैं। तो इसी तरीके से दीन की मेहनत वहाँ पे चल रही है, लोग जाके मेहनत कर रहे हैं वहाँ पे, और अल्लाह के रास्ते में बिल्कुल निकलना चाहिए। आदमी इंसान बदल जाता है अल्लाह के रास्ते में जाने से। मेहनत बहुत ज़ोरों से चालू है मुंबई के अंदर इज्तिमा के लिए। 27 साल के बाद, इससे पहले एक इज्तिमा हुआ था 27 साल पहले यहाँ कुर्ला में, जहाँ पे मैं हूँ, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर पे BKC बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स एक जगह है। वो पहले आज के 27 साल पहले ना पूरा जंगल था, वहाँ पे एक बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ। इज्तिमा होने के बाद आज वो जगह आप देखेंगे ना तो पूरी तरीके से डेवलप हो चुकी है। डायमंड कंपनीज़, डायमंड ऑफिस, बड़े बड़े बैंक्स, मतलब बहुत सारी ऐसी कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, ऑफिसेस हैं जो वहाँ पे बन गई हैं। और मुंबई में एक पॉर्च एरिया में, मतलब एक पॉर्च ऑफिस एरिया बन चुका है वो। तो इंशाल्लाह मुझे भी लगता है खारघर एक बैकवर्ड, मतलब खारघर एक गांव जैसा, देहात जैसा एरिया है। मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा ये दिल बोल रहा है कि इंशाल्लाह ज़रूर ये इज्तिमा के बाद ना वो जगह डेवलप होने वाली है, वो जगह सोना उगलने वाली है। क्योंकि 27 साल पहले बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स एक जंगल था, लोग वहाँ पे जाना नहीं चाहते थे। अपनी टैक्सी लेके, अपना कोई इंसान नहीं जाना चाहता था वहाँ पे। चोर चमार घूमते थे दुनिया भर के। लेकिन अभी गाइस कैसा हो गया है कि वो जगह ना, आपको मैं दिखाऊंगा वो जगह जाके कि वो जगह मतलब कि पहले क्या थी, आज क्या हो गई। हालांकि मैंने तो नहीं देखा 27 साल पहले, लेकिन हमारे दादा वादा मुंबई में टैक्सी चलाते थे, तो उन्होंने हमको बताया कि ये जगह ऐसी थी। अब्बू हमारे बताया, और भी हमारे गांव के जो लोग हैं वो हमको बताया कि ये जगह बहुत ज़्यादा ख़राब थी। यहाँ पे इज्तिमा हुआ, यहाँ पे दुआ हुई, और यहाँ पे बहुत सारे उलमा इकराम आए जो दुआ किए। तो उसकी वजह से वो ज़मीन पे अल्लाह ने अपनी रहमत बरसाई है, और आज वो ज़मीन सोना नहीं, वो हीरे के भाव हो गई वो ज़मीन। बड़े बड़े डायमंड ऑफिस, बड़े बड़े बैंक, ICI बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, लाइक बहुत सारे बैंकेस जो है, फॉरेन बैंकेस वहाँ पे हैं। तो इसी तरीके से गाइस आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए। ठंडी का महीना है गांव में, विंटर्स का। गांव से मैं गांव फ़ोन करता हूं, मेरी अम्मी को तो बताते हैं, अम्मी को भी, और हमारे कुछ जो दोस्त हैं वहाँ पे गांव में रह रहे हैं उनको भी फ़ोन कॉल वगैरह करता हूं, तो वो बताते हैं कि भाई यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, मतलब सॉरी ठंडी बहुत ज़्यादा है। इतनी ठंडी है कि बोलते हैं कश्मीर बन चुका है। और दोस्तों आप लोग को मैं एक चीज़ बता दूं कि महाराष्ट्र में, मुंबई में बिल्कुल भी ठंडी नहीं पड़ती है, बिल्कुल भी ठंडी नहीं होती है यहाँ पे हमेशा। मतलब कि जब अपने गांव में दिसंबर जनवरी के महीने में बहुत ज़्यादा ठंडी होने लगती है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत रात में एक पतला सा ब्लैंकेट या पतली सी चादर इंसान को डालना पड़ता है। मुंबई में ठंडी क्यों नहीं होती है गाइज, ये भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। क्योंकि मुंबई ना एक समुद्री तट पे, मतलब एक समुद्री किनारा है, इस वजह से चारों तरफ समुद्र है, और महाराष्ट्र में माउंटेन्स बहुत ज़्यादा हैं, पहाड़ है, इसलिए ठंडी यहाँ तक पहुँच नहीं पाती है। ठंडी यहाँ नहीं होती है। पुणे में था मैं, इससे पहले 1-2 प्रोजेक्ट थे मेरे, वहाँ पे थोड़ी ठंडी होती है। सुबह शाम के टाइम पतली जैकेट या जीपर आपको डालना पड़ता है। तो गांव से दोस्त यार फ़ोन करते हैं, आज भी भाई गांव में रहा हूँ मैं। मेरी स्कूलिंग गांव से हुई है, मैंने इंटर किया गांव से, 12th किया, फिर मैंने ग्रेजुएशन मेरे गाँव से किया। तो गांव से दोस्त यार कल फ़ोन किए थे, हमारे एक ख़ास दोस्त है गुफरान भाई, और 1-2 दोस्त हैं हमारे, उन्होंने फ़ोन किया था कि भाई गांव में टूर्नामेंट्स चालू हो गए हैं, लेदर टूर्नामेंट्स। तो कभी वो दौर था, हम भी गांव में रहते थे, सुबह बिना खाए पिए भाग जाते थे टूर्नामेंट के मैदान में, दिन भर मैच क्रिकेट देखते थे, खेलते भी थे। घर से फ़ोन आता था, चिल्लाती थी अम्मी और सब लोग चिल्लाते थे। तो अभी हालात चेंज हो गया गाइस, कमाने के लिए, रोज़ी रोटी के लिए निकल गए हैं। अभी वो दिन, अभी वो वक्त वापस नहीं आने वाला है। तो जो भी है ठीक है, क्या करेंगे, लाइफ में सबको मेहनत करना पड़ता है गाइस, सबको बाहर निकलना पड़ता है। बिना बाहर निकले, बिना कुछ काम किए लाइफ में सक्सेस नहीं मिलती है। तो आप लोग गाइस सपोर्ट बनाए रखें। मैंने व्लॉगिंग तो चालू की है, और
मेरा बहुत दिन से इरादा था ब्लॉगिंग करने का। आज साल भर से मैं सोच रहा था ये चीज़ को, लेकिन मेरे अंदर से ऐसा हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं ये ब्लॉगिंग करूं, क्योंकि कैमरे को फेस करना और कैमरे पे बातें करना ये एक हेजिटेशन का एक टॉपिक हो सकता है। लेकिन फिर भी मैंने मेरे हौसले को बनाए रखा और मैंने 1-2 दिन हुआ ब्लॉगिंग चालू किया है। तो ठीक है गाइस, आप लोग से सिर्फ़ और सिर्फ सपोर्ट की ज़रूरत है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। साइड पे हैं, इसके बाद कुछ नए प्रोजेक्ट्स आएंगे, वहाँ जाएंगे, नई नई चीज़ें आपको दिखाएंगे हम। कल रात में मैं कार्टर रोड भी गया था। मुंबई में एक अच्छी जगह है, वहाँ पे लोग घूमने आते हैं, कार्टर रोड, उसको लवर पॉइंट भी बोलते हैं लोग। तो वहाँ पे मैं गया था रात को 12:30-1 बजे डिनर के बाद में। तो अकेले ही था, मैं वहाँ पे बैठा था थोड़ा देर समुद्र के किनारे। मैं सोचा कि एक वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन नहीं बनाया मैं वीडियो, सॉरी उसके लिए। मैं इंशाल्लाह आज कोशिश करूँगा कि किसी अच्छी जगह पे जाके, लाइक बहुत सारे सेलिब्रिटी का घर भी है मुंबई में, तो सबका घर दिखाता हूँ आपको, सब रहते कहाँ पे हैं। रामोजी फिल्म सिटी, गोरेगांव फिल्म सिटी, महबूब स्टूडियो, ये सब चीज़ें धीरे धीरे आपको दिखाऊंगा मैं। आप कमेंट में बताइए कि आपको क्या देखना है, क्या चीज़ें मैं आपको दिखाऊं, उसी हिसाब से मैं आपको वीडियोस बना के दिखाता हूं। ठीक है गाइज़। दूसरी चीज़ ये है कि गांव जाने का मन बहुत हो रहा है ठंडी के महीने में, आग तापने का। गांव का मज़ा ही अलग होता है। गांव में हरियाली होगी, अभी सरसों चारों तरफ खिली होगी। गांव में होता तो आपको गांव में हरा भरा वीडियो बना के दिखाता मैं। अभी यहाँ पे हूँ तो यहाँ पे जो भी है, जो भी मेरे सामने है वो दिखाता हूँ आपको वीडियो। ठीक है गाइस, मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, अलविदा, बाय।